हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। यह आपका मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पार्ट दिए हैं जिनमें आपको असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और असम के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन कराए गए हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन ऑफ 250 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन हमें दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा है 240 मीटर, ठीक है, और यही हमारा डिस्टेंस भी होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। टाइम हमें दिया हुआ है आपका 24 सेकेंड। टाइम इज 24 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमें 24 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए कैसे निकालेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन जब हम निकालेंगे तो आएगा यहाँ से 240 अपन 24, जो कि होगा आपका 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों यहाँ से ऐसा हुआ? क्योंकि हम को फॉर्मूला ये पता रखना है कि स्पीड इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम। उसी फॉर्मूले से हमने इसे निकाला, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अब हमें देखिए क्या निकालना है। तो आगे हमें बोला है कि वो ट्रेन जो है वो पार करता है 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन पार करता है प्लेटफॉर्म को तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों ऐड हो जाता है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना था हमने निकाला अभी। स्पीड हमारा 10 था और टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना था। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका था 240 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म था आपका 650, और ये 10 आपका स्पीड था जो मैंने प्रीवियसली निकाला है। ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हो जाएगा ये 890 इक्वल टू 10 और इंटू टाइम। फिर अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम 10 से 10 जीरो को काट सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 89 ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकेंड में था। तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड में था ये, तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा आपका, मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मीटर नहीं आएगा। तो ये आपका जो भी आंसर निकलेगा वो टाइम सेकेंड में निकलेगा, ठीक है, टाइम आपका सेकेंड में निकलेगा। तो यहाँ से 89 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जब कोई भी ट्रेन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऐड हो जाता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो उस नंबर को हम लेट एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। अगर हम उस नंबर को एक्स मान लेते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया जो कहा गया है हम बस उसे लिखेंगे। बहुत लोगों को इक्वेशन बनाना नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़े तो इक्वेशन बहुत आराम से बनता है। देखिए, फाइंड ए पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। ये है पॉजिटिव नंबर एक्स जो हमने माना था। अगर वो इंक्रीज हो जाए 17 से, मतलब प्लस हो जाए 17, तो इज इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 60 टाइम्स इट रेसिप्रोकल। 60 टाइम्स का मतलब 60 इंटू उसके रेसिप्रोकल के 1/x के, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बहुत आसान है सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, 17 को यहीं रहने देते हैं। इसे हम क्या करेंगे, 60/x हम लिख सकते हैं और माइनस x लिख सकते हैं। फिर फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 17x, क्योंकि x यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से हम फर्दर इस इक्वेशन को बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्दर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा दो फैक्टर बनेगा, x माइनस 3 और x प्लस
20। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 2 फैक्टर बनेगा इसमें से, ठीक है, ये 2 फैक्टर बनेगा। तो 2 फैक्टर में से एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 20 को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 3 और एक बार हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 20। हमें पता है जो नंबर हमने माना था वो पॉजिटिव नंबर था, क्वेश्चन में दिया है, तो ये नेगेटिव नंबर ओवर रूल्ड हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर विल बी x इक्वल टू 3। तो आपका कौन से ऑप्शन में ये आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप एक बार अच्छे से इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा नोट्स का क्वेश्चन है जो मैं बहुत दिनों से एनालाइज करके मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। देखिए, तो इसमें क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है GCF निकालने। आपको पता होना चाहिए GCF का मतलब होता है SCF, ठीक है। क्वेश्चन में SCF निकालने ही पूछा गया है आपसे। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किसका SCF पूछा गया है, तो हम क्वेश्चन से पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। तो आपको SCF पूछा गया है a² b⁴ c⁵, फिर दूसरा है b³ c⁴ a⁴ और तीसरा है a⁴ b⁴ और c⁴ इसका ही आपको SCF पूछा गया है। इसका आपको SCF पूछा गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। SCF हमें पता होना चाहिए कि SCF जो होता है वो सब में आपका कौन सा मिनिमम पावर है, उसी को हम SCF कहते हैं। तो SCF के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल दिया है उसका मिनिमम पावर लेना है। तो A दिया है, तो तीनों में देखिए A का मिनिमम पावर क्या है, A का मिनिमम पावर 2 है, तो A का मिनिमम पावर 2 आएगा। और सब में आपका B का मिनिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ पे B का पावर 4 है, इसमें B के पावर 3 है, इसमें B के पावर 6 है, तो यहाँ 3 वाला आएगा आपका। SCF में मिनिमम पावर आता है। और इसमें देखिए पहले वाले में C के पावर 5 है, दूसरे में C के पावर 8 है, तीसरे में C के पावर 2 है, तो C का मिनिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, सब में से मिनिमम पावर। पहला वाला मैंने a² इसलिए लिया क्योंकि मिनिमम a² था पहले वाले में, बाकी सब में तो a के पावर 4 और a के पावर 8 था, सब बड़ा हो जाता। तो मिनिमम पावर बस आपको लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर a² b³ c², तो a² b³ c² आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसमें LCM पूछा जाता आपसे, ठीक है, अगर इसमें आपसे LCM पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, तो LCM अगर पूछा जाता तो हम सब में से बड़ा पावर को लेते हैं, सब में से बड़े पावर को लेते तो हमारा आंसर आ जाता। तो सब में से बड़े पावर कौन कौन से देखिए, तो A का बड़ा पावर सबसे ज़्यादा कौन सा था, तो A का बड़ा पावर सबसे ज़्यादा आपका 8 था। और B का सबसे बड़ा पावर आपका कौन सा था, B का सबसे बड़ा पावर आपका है b⁴, तो ये हो जाता। और C का सबसे बड़ा पावर है c⁴, ठीक है, C का सबसे बड़ा पावर है c⁴। तो अगर LCM पूछा जाता तो बड़े पावर को लेना है, ठीक है। मैं ऐसे साइन दे देता हूँ, ये बड़ा का साइन है, तो ये हो गया बड़ा पावर। और SCF पूछा जाता तो छोटे पावर को हम लिखते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाएंगे, बस एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, a² b³ c²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान रखना है जो सबसे छोटा नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ 2 है, सबको 2 के फॉर्म में हमें लाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2⁴ क्योंकि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये 2⁴ हो जाएगा यहाँ से। फिर मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और ब्रैकेट में 2 है, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इन ब्रैकेट में पावर में 2 आ जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई होता है पावर, आपको ध्यान रखना है ये भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने 2x यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो इसे हम फर्दर अब सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से देखिए क्या होगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 के पावर 2x और मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 6 क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 2 के पावर 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर 4। आपको पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाता है, वेरिएबल एक आता है और पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल, देखिए यहाँ भी सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा।
पावर क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा। और इक्वल टू के इधर अगर वेरिएबल सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है, पावर भी इक्वल हो जाता है। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैंने अपने बेसिक के क्लास में इसे बता रखा है, आप जाके देखिएगा, मेरा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारे बेसिक आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल हमारा सेम हो जाता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है। तो फर्दर इसे अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 2x + 6 = 6। तो यहाँ से हम 6 को काट सकते हैं, तो आपका आंसर बचेगा। 6 को काटा कैसे, 6 उधर जाके माइनस हो जाता है, आप माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से x = यहाँ से आपका आ जाएगा 0। x कितना आ जाएगा आपका, x = यहाँ से आ जाएगा 0। 0 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो यही आज का आपका बेस्ट ट्रिक का वीडियो था। जितने अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सब आपको करा दिए। बाकी आप मेरे जितने ही वीडियो है सबको टाइम दीजिए, सबको देखिए अच्छे से, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और बाकी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत हेल्प मिलेगा, मेरे सारे जीके प्लस जीएस के वीडियो भी जाके देखिए, और प्रीवियस जितने वीडियो है सबको देखिए। और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।